हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन स्टॉक मार्केट। और आज की वीडियो भी होने वाली है काफ़ी इंफॉर्मेटिव। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि अगर हम स्टॉक में मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं या स्टॉक कोई परचेज करना चाहते हैं, कोई भी शेयर में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाई है और इसमें मैं बताऊँगा आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री करते वक्त या परचेज करते वक्त। और ये है इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए, नॉट ट्रेडिंग। तो मैं क्या देख रहा हूं, आजकल लोग इजी मनी चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए, तुरंत ही मैं एक दिन में या 2 दिन में कमा लूं, वो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिकली फंडामेंटल से स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप ट्रेडिंग पे आए तो फायदा है। तो मैं इसमें बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेक करनी चाहिए। मैं सोचूंगा आपकी एक लेमैन की भाषा में आप कैसे समझ पाएंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी डेली वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जो आपको जरूर देखनी चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा या 15 मिनट में आपको सारी चीज़ें आप एक कंपनी के बारे में चेक कर सकते हैं और अपना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहली चीज़ है फंडामेंटल। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा फंडामेंटल फंडामेंटल फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब थंब रूल नहीं है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पीई रेशियो, मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। तो इसका क्या डिनोट करती है कि आपका जो कंपनी का शेयर प्राइस है और वो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो कितनी रिलेटेबल है। फॉर एग्जांपल, आपकी शेयर की वैल्यू है 100 रुपये और आपकी अर्निंग पर शेयर है 1 रुपये, तो आपकी पी रेशियो कितनी होगी, 100 रुपीज़। तो इसका मतलब एक साधारण भाषा में आपको समझा देता हूँ। आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितने का इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसे इसमें था 100 रुपये था शेयर की वैल्यू और अर्निंग थी 1 रुपये, अर्निंग पर शेयर। तो क्या हुआ, 100 रुपये के शेयर पे 1 रुपया कमा रहा है। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको 100 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। इसको कैसे चेक करें और कहाँ देखें मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में डेमो के साथ। जो मैं अपनी स्टॉक ब्रोकर, जो मेरे एंजल ब्रोकिंग है, जिन्होंने मेरे को ऐप दे रखी है, उससे मैं कैसे चेक करता हूँ किसी भी कंपनी की पी रेशियो और बहुत सारी फंडामेंटल्स, वो अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ी चीज़ देखनी चाहिए, प्राइस टू बुक रेशियो। मतलब प्राइस टू बुक रेशियो मतलब क्या है, आपकी मार्केट प्राइस क्या है शेयर की डिवाइडेड बाय बुक प्राइस क्या है शेयर की। तो जनरली क्या होगा, कोई भी जो आप मार्केट में देखेंगे उसकी 1 रुपये से ऊपर ही होगी। 1 रुपये से कम होगी तो मतलब कि शेयर अंडर वैल्यूड है। मतलब बुक वैल्यू जो आपको सारी अकाउंटिंग एंड फंडामेंटल्स करके आ रही है वो मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है और कोई भी रिकमेंड करेगा खरीदने के लिए, बट जनरली वो रहता नहीं है। 1 रुपये से ऊपर ही रहती है सब शेयर्स की जो पी रेशियो होते हैं, मोस्ट ऑफ द शेयर्स की, जो मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद और भी जो कुछ रेशियोज है, लाइक डेप्ट इक्विटी रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड हिस्ट्री, कैसे कैसे डिविडेंड दे रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कितना पब्लिक के पास है, कितना प्रमोटर्स के पास है। जितना ज़्यादा प्रमोटर्स के पास होगा उतना रिस्की रहता है। जनरली ऐसा मानते हैं कि जितना प्रमोटर, क्योंकि कहीं कहीं आपको दिन मिली होगी, जैसे रुचि सोया था, 97% उसका क्या था, होल्डिंग का प्रमोटर्स के पास थी और सिर्फ 3% थी जो पब्लिक के पास थी। तो क्या हुआ, आपने हाई वॉलेटिलिटी देखी, मतलब 3 रुपये से लेकर 1300-1600 तक पहुंच गया। अब नीचे लगातार लोअर सर्किट्स भी लग रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं। आपको मैं बेसिकली बोलता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो जितनी ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग होगी उस मतलब शेयर में, उतनी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी। और अब मैं बताता हूँ आपको सारी चीज़ें फंडामेंटली आप एक क्लिक में अपनी ऐप के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में है और उन्होंने मेरे को ट्रेडिंग के लिए जो ऐप दी है उसमें ये सारे मतलब फंडामेंटल्स इन बिल्ट है। तो अभी मैं चलता हूँ लेके आपको ऐप में और वहाँ पे दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे चेक करता हूँ इनको। सो मैं ओपन करता हूँ एंजल ब्रोकिंग ऐप, जिसे मैंने पिछली बार डेमो में दिखाया था, वही ऐप है। तो मैंने पिछली बार कौन सा शेयर खरीदा है, एक्सिस बैंक का, तो इसी का ही हम देखते हैं फंडामेंटल्स एंड ऑल। तो फंडामेंटल्स पे जाऊंगा जैसे ही मैं, तो इनकी अपनी एनालिसिस है फंडामेंटल्स की, तो उन्होंने वो भी दे रखी है। जैसे एंजल ब्रोकिंग वालों ने बता रखा है इसकी क्वालिटी गुड है, 4th रैंक पे आता है। जो टॉप 21 कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, उसमें 4th नंबर पे आ रहा है। वैल्यूएशन भी फेयर है, फाइनेंशियल ट्रेंड्स बता रहा है, उसके एनपीए वगैरह बता रहे हैं। ये सब क्या है, जो एंजल ब्रोकिंग वालों ने है उन्होंने एनालिसिस करके दे रखी है, पैट बताई है और कंपैरिजन बताया है कि उसका मतलब इंडस्ट्रियल के साथ क्या बेंचमार्क है और बैंक्स के साथ कैसा कंपैरिजन है। तो ये सब एंजल ब्रोकिंग वालों ने खुद करके दिया है। मैं लेके चलता हूँ आपको, उन्होंने जो रेशियोस बताई है, रेशियोस लाइक पीई रेशो है इसकी 91, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको 91 लगाना पड़ा है।
प्राइस टू बुक वैल्यू आपको बताई थी मैंने, जनरली 1 से ऊपर ही रहती है, तो इसकी है 1.46 और रिटर्न ऑन इक्विटी है 1.59%। तो ऐसे आप इसको इंडस्ट्री में और भी कंपनीज है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको दूसरे बैंक की तरफ लेकर चलता हूँ। दूसरा बैंक कौन सा है आप ही बताइए, इसमें मैंने कुछ ऐड तो नहीं कर रखा। चलो HDFC से देखते हैं, HDFC बैंक का उसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, मैं मोर पे गया और यहाँ पे फंडामेंटल्स चेक करी, तो जैसे ही मैंने आपको नीचे पी दिखाई थी, तो HDFC बैंक की पी रेशो काफ़ी अच्छी है, 22 रुपये 46 पैसे है। तो तभी इसका वैल्यू मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक से काफ़ी ऊपर है, मतलब इसकी शेयर की वैल्यू भी काफ़ी ऊपर है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 3.59 है और वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पी रेशो ऑब्वियसली ऊपर है। और इसी तरह से उसने डिविडेंड यील्ड भी बता रखा है कि डिविडेंड कितना दिया था, तो डिविडेंड हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, उससे तो काफ़ी अच्छा है एक्सिस बैंक से। आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का जब ये चीज़ें सब कम थी तभी उसका रेट शेयर का वैल्यू आधा है तकरीबन HDFC बैंक से। तो और मैंने आपको बताया था शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप यहीं पे चेक कर सकते हैं, लाइक प्रमोटर्स का कितना है, FFIs का कितना है, म्यूचुअल फंड्स ने कितना है, इंश्योरेंस कंपनी ने करता है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल कितना है। तो सारा का सारा आप नीचे से भी ऊपर तक चेक कर सकते हैं। इनके उन्होंने सारा कुछ आपको ओवरव्यू करके दे रखा है। ओवरव्यू में भी बेसिकली आपको 52 वीक्स हाई लो वगैरह बता देंगे, ओपन कितने में हुआ था, आज की परफॉर्मेंस बता देंगे, कितने टाइम से गिर रहा है वो भी बताएंगे, मूवी एवरेज सब कुछ बता देंगे। तो आप अपने ब्रोकर की ऐप में देख सकते हैं, या आपके पास नहीं है अभी तक डीमैट अकाउंट, तो आई रिकमेंड एंजल ब्रोकिंग की ऐप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है टू अंडरस्टैंड दीज रेशियोज एंड फंडामेंटल एनालिसिस। और अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो नीचे आप मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के वहाँ पे खुलवा सकते हैं बहुत ही ईजिली। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कैसे आप एंजल ब्रोकिंग में 2 से या 3 मिनट लगा के अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी आप वहाँ पे मेरे आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो फंडामेंटल्स के बाद बात करते हैं बिजनेस की। तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी है आपने, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है ग्रोथ में फ्यूचर के लिए। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अभी हम कोरोना के क्राइसिस ही देख लेते हैं। आपका एक कंपनी थी जो थी होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में, तो आप क्या करोगे कोरोना के टाइम पे उसको इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। यूँ नहीं है कि आप आज लोगे कल मतलब माइट भी थोड़ा बहुत बढ़ जाए और परसों बेच दोगे, नहीं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए दें। तो आप देखोगे कि कोरोना का टाइम है, आगे का फ्यूचर अनसर्टेन है, आपको पता नहीं है कंपनी बढ़ेगी या नहीं जाएगी, क्योंकि 1 साल बाद कोरोना का क्या सीन होगा, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है। तो कंपनी का बिजनेस आपको जज करना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। अब जैसे और कोई कंपनी देखते हैं, कंपनी लाइक केबल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो केबल डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्चुअल में ग्रो किया है। कोरोना के टाइम सब घर में थे और क्या थे कि सबके पास केबल जिन्होंने नहीं भी लगवा रखा था उन्होंने भी लगाया था, तो एक तरीके से कंपनी का बिजनेस मतलब ग्रो किया इस ड्यू टू दिस कोरोना। और आपने देखा डैन एंड हैथवे जैसी कंपनीज के प्राइजेस भी बढ़े, शेयर के ऑलमोस्ट डबल हो गए और डबल से भी ऊपर हो गए। तो इस तरीके से कंपनी का बिजनेस आपको जज करना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर के हिसाब से आपको बढ़ा के देगा अपने शेयर की या नहीं। आप यूँ नहीं 1-2 महीने या 3 महीने की बात सोचें, आप लॉन्ग टर्म सोचें कि 5 साल के बाद क्यों ग्रो करेगा नहीं करेगा, 5 साल बाद ये जो बिजनेस में है कंपनी वो सस्टेन करेगी भी नहीं करेगी। तो आपको ये सब एनालिसिस करनी पड़ेगी कोई भी शेयर में वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए। आज मैंने मतलब खरीदे शेयर तो बाद में कब जाके बेचूंगा, अभी मेरे को कोई अनसर्टेन नहीं है, 1-2 महीने में तो कभी भी नहीं बेचूंगा। अगली चीज़ देखते हैं कंपनीज ओनर। तो कंपनी के ओनर का भी बहुत ज़्यादा महत्व है किसी भी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू में ऊपर नीचे जाने में। फॉर एग्जांपल टाटास की कंपनी देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो फॉर शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर नीचे हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा कमा के देंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू है, उनके कुछ एथिक्स है, उनकी कोई ब्रांडिंग है। टाटा की जैसे ब्रांड है, एक तरीके से बिरला जैसे ब्रांड है, तो ऐसे ब्रांड वैल्यू करता है। कंपनी के ओनर कैसे चलाते हैं, कंपनी के ओनर कैसे काम करते हैं, उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक बंदा है उसका बहुत नाम है कॉर्पोरेट में, बहुत अच्छा है मतलब बहुत पुराना खिलाड़ी भी है और उसके एथिक्स भी अच्छे हैं, और दूसरा बंदा है वो जो न्यू कमर है, उसके एथिक्स भी इतने अच्छे नहीं है, बट क्या है जो पुराना बंदा है ना वो कमाता है बट कम कमाता है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उसका मतलब कि इंडस्ट्री में वैल्यू भी है। जो नया बंदा है उसकी इंडस्ट्री में वैल्यू नहीं है बट उसकी कंपनी अच्छा कमा रही है। क्या करेंगे आप, ओल्ड पे एक्सपीरियंस बंदा और जिसके एथिक्स है और जिसकी रेपुटेशन अच्छी है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, या जो न्यू कमर है जिसकी कोई एथिक्स नहीं है और वो क्या करे कि जनरली उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी तो ज़्यादा है बट उसके बिजनेस की एथिक्स नहीं है। तो मेरे मानेंगे तो मैं तो एक न्यू कमर को नहीं कभी प्रेफर करूंगा जिसकी एथिक्स भी नहीं है और जो मतलब कि फंडामेंटल भी उसके वीक है बट प्रॉफिट अच्छा दे रहा है। स्टिल मैं अपने एक्सपीरियंस बंदे के साथ जाऊंगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो वैल्यू जो कंपनी के ओनर्स
क्रिएट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। राणा कपूर का एग्जांपल लेते हैं, जब तक उनका एक करेक्टरिस्टिक्स अच्छा था या मतलब उनकी इंडस्ट्री में नाम अच्छा था तब तक तो यस बैंक के शेयर बूम करते। जैसे ही आपको पता लगा कि राणा कपूर ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो एथिक्स के अगेंस्ट थे और कंपनी के लिए सही भी नहीं थे, मतलब उस टाइम तो कंपनी के लिए सही थे बट फ्यूचर में कंपनी के लिए माइट भी नॉट सही हो, तो आपने देखा यस बैंक के शेयर गिरने और इतने टैंक करने लग गए कि क्यों, क्रेडिबिलिटी गई ऑनर की तो शेयर भी ऑनर, मतलब जो शेयर थी शेयर की वैल्यू भी नीचे गई। तो आई होप आपको कंपनीज के ऑनर्स के महत्व का पता लग गया होगा इस एग्जाम्पल से। उसके बाद अगला देखते हैं, न्यूज़ एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो कंपनी के बारे में न्यूज़ आती है, आपको पढ़ना चाहिए क्या क्या कंपनी के बारे में छप रहा है, कुछ नेगेटिव तो नहीं छप रहा, क्या क्या पॉजिटिव छप रहा है। कई बार क्या होता है कि र्यूमर्स फैलते हैं कंपनी के बारे में कुछ, की फॉर एग्जाम्पल की कंपनी के साथ इसका साथ टाई अप होने वाला है, कंपनी का उसके साथ टाई अप होने वाला है। तो ये क्या होता है 50-50 बेसिस पे होता है, और ये भी होता है कि सोर्स क्या है कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है जो एस्टेब्लिश वेबसाइट्स है, अगर वो छाप रही है तो उसमें कुछ ना कुछ सत्य हो सकता है। आप आर्टिकल पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये अच्छा सोर्स है या नहीं, जहां से ये खबर लेके आ रहे हैं वो अच्छा सोर्स है नहीं है। तो न्यूज़ और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कंपनी के एजीएम के आउटकम्स देखिए, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, उसमें जरूर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है। तो इसको भी एग्जाम्पल की तरह समझा देता हूँ। मुकेश अंबानी ने आज से मतलब 9 महीने पहले अनाउंस कर दिया था, अपनी जो पिछली जो जनरल मीटिंग थी उसके टाइम में अनाउंस किया था कि हम डेट फ्री कंपनी बनने वाले हैं। और मुकेश अंबानी जैसा बंदा अनाउंसमेंट कर रहा है। अब उस वक्त जिन्होंने खरीदा होगा, मतलब उस वक्त तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अप था, मतलब कोरोना के टाइम जितना डूब नीचे आ गया था उस टाइम उतना नीचे नहीं था, बट स्टिल कंपनी की शेयर की वैल्यू अच्छी खासी 1400-1500 के अप्रोक्स मेरे ख्याल से थी, शायद 1300 थी। तो उस वक्त किसी बंदे ने मतलब फ्यूचर सेंस करा होगा कि अगर भाई ये बंदा कह रहा है 1 साल बाद कंपनी को डेट फ्री कर देगा तो सही कह रहा होगा, तो मतलब कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, कंपनी डेट फ्री होने वाली है। डेट फ्री कंपनी होना बहुत बड़ा साइन है कि कंपनी के वैल्यू ऊपर जाएगी ही। तो उस टाइम न्यूज़ को जिसने कैप्चर कर लिया उसने इन्वेस्ट कर लिया होगा रिलायंस में लॉन्ग टर्म के लिए, तो 1 साल बाद देखा होगा कि लाइक आज 2300 रुपये वैल्यू है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिल गई उसको। तो ऐसे आपको कंपनी के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस भी ट्रैक करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग कि क्या कंपनी का फ्यूचर है। कई बार क्या होता है कि कंपनी ने फ्यूचर में ऐसी अनाउंसमेंट की भी होती है कि कंपनी का आज तो नहीं गिरेगा बट फ्यूचर कोर्स में गिर सकता है शेयर का प्राइस। तो आपको न्यूज़ में ज़रूर फोकस करना चाहिए, और आपके फ़ोन में जस्ट अ क्लिक अवे है, आप कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा बहुत ही आसान। अब अगली चीज़ है टेक्निकल चार्ट्स। टेक्निकल चार्ट्स अनदर थिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट साथ ही साथ पढ़ना भी उनको बहुत मुश्किल है। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा आने वाले कुछ लेक्चर्स में कि कैसे एक एक बेसिक पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हैं टेक्निकल चार्ट्स का, और कैसे आपको चेक भी करना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेरी ऐप जो एंजल ब्रोकिंग की ऐप है उसमें मैं कैसे देखता हूँ चार्ट्स, और वो कैसे मेरे को बताते हैं वेरियस चार्ट्स के बारे में, लाइक कैंडल चार्ट्स हो गया, वॉल्यूम के हिसाब से चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। तो अलग अलग टाइप से आप उस चार्ट्स को देख पाएंगे, और मेरी ऐप में वो फैसिलिटी है तो मैं देख पाता हूँ। और अगर आपके ब्रोकर ने भी आपको सुविधा दे रखी है चार्ट्स देखने की तो आप भी चार्ट्स बड़े आराम से देख सकते हैं अपने ही ऐप में। तो चलते हैं ऐप में। तो अभी मैंने किसका देखा था, एचडीएफसी बैंक के देखी थी ना फंडामेंटल्स, तो उसी का अब मैं चार्ट्स देखने वाला हूँ। तो इसमें मैं अगर जैसे चार्ट पर क्लिक करूँगा तो चार्ट खुल जाएंगे अलग अलग टाइप का। ये मेरे से पूछेंगे कि कौन सा टाइप का चार्ट देखना चाहते हैं। लाइन चार्ट देख सकते हैं आप, कैंडल चार्ट, जो कैंडल चार्ट होता है बेसिकली वो मेजर माना जाता है कि जनरली कैंडल चार्ट से ही सारी एनालिसिस होती है। सारे अप डाउन जो देखते हैं ना आप, लाल हो गया, हरा हो गया, तो उसी कैंडल चार्ट के आप हेल्प से आप सब कुछ देख पाते हैं। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं 3 या 4 लेक्चर्स लगेंगे प्रॉपर समझाने में कि टेक्निकल चार्ट कैसे काम करते हैं और कैसे आप उनको स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि टेक्निकल चार्ट में आप डिफरेंट पैरामीटर्स में आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने वॉल्यूम के हिसाब से इसको चार्ट को मैं चेंज करूंगा कि वॉल्यूम के हिसाब से मेरे को ये चार्ट दिखना चाहिए। बट आप देखेंगे ना जब शेयर डिप हो रहा है और ये थोड़ी सी बोर्ड लाइन दिख रही है आपको रेड वाली, तो क्या होता है वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हो रही थी उस वक्त जब शेयर गिर रहा था। तो उस वक्त जरूर ना जरूर कुछ हुआ होगा स्टॉक में या कुछ न्यूज़ आई होगी स्टॉक में, तभी क्या हुआ था एकदम से वॉल्यूम बढ़ी और चार्ट का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो इसी तरह आप चार्ट स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा इस बारे में। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके स्टिल कोई डाउट्स रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.